हाय। तो इस वीडियो में हम कुछ जावा का इजी प्रोग्राम देखेंगे। और जावा के प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। मतलब ये दो चीजें, क्लास और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये लिखना ही पड़ता है। ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलिन से हम चीज़ों को प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम, इसको हम रन करेंगे तो हमें हेलो वर्ड दिख जाएगा। अब हमें क्या बनाना, नेक्स्ट प्रोग्राम, ऐड टू नंबर्स। दो नंबर को कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले हम क्लास चेंज कर लेंगे। इसका नाम रख देते हैं ऐड नंबर्स। तो इस क्लास का नाम हमने रख दिया ऐड नंबर्स। और अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इंट ए। बेसिकली हमने यहाँ वेरिएबल बनाया और वेरिएबल का नाम रखा इंट। पाइथन में नहीं रखना पड़ता था नाम, पर जावा में रखना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद इक्वल टू हम क्या करेंगे, 10 10 वैल्यू दे देंगे। और बी इक्वल टू 20 दे देंगे। तो यहाँ पे हमने और सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है। फिर से इंटीजर किया, सम लिखा, इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया। और फिर से सेमीकोलन लगा दिया। सेमीकोलन बताता है कि आपका यहीं तक ये लाइन है। ठीक है। और फिर सेम द जो हम अभी कॉपी किए थे जो लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसको पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे सम, स्ट्रिंग में लिखेंगे सम, जस्ट दिखाने के लिए कि हम सम कर रहे हैं। और इक्वल टू, और उधर लिखेंगे जो हमें प्रिंट कराना है, प्लस सम। और अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारा प्रोग्राम में वैल्यू आ जाती है सम इक्वल टू 30। ठीक है। ये हुआ हमारा ऐड टू नंबर्स। दो नंबर मिले थे हमें और दोनों में हमने उसको ऐड कर लिया। नेक्स्ट क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट टू नंबर्स। तो कुछ करना नहीं है, सेम चीज, इसको 20 कर लो ताकि पॉजिटिव में आए। 20 कॉमा लगा था। और ये कर लो 10। और यहां कर लो डिफरेंस, वेरिएबल का नाम रख लो वेट। इसका नाम रख लेते हैं डिफरेंस। और ए माइनस बी, इसको कर लेते हैं ए माइनस बी। और कुछ नहीं करना, यहाँ पे कर लेते हैं डिफ। बस इसको अब रन करा देते हैं तो हमारा डिफरेंस भी हो जाएगा। तो हमारा सम आ गया 10। वाई सम, बिकॉज ऑफ ईयर। हमने यहाँ पे डिफ नहीं लिखा, माइनस तो हुआ पर स्ट्रिंग तो वही दिख जाती है। फिलहाल हमें 10 दिख गया डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोग्राम में आपको यहाँ पे जो डिफ नाम रखे थे उसको मल्टीप्लाई रख दो। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दो। तो यहाँ भी जो दिखेगा स्ट्रिंग मल्टीप्लाई। और सबसे जरूरी यहाँ पे मल्टीप्लाई। जस्ट रन द प्रोग्राम और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई 200 दिख जाएगा। तो हमें यहाँ पे 3 देख लिया, जस्ट अ फ्यू चेंजेस ऑफ द कोड। अब हमें क्या देखना है, डिवाइड टू नंबर्स। द सेम चीज वी कैन डू, चेंज द नेम, डिवाइड। और हेयर क्या कर देंगे, डिवाइड। और यहाँ कर दो डिवाइड। यहाँ जरूरी है क्योंकि इसे से रन होता है। यहाँ भी जरूरी है ताकि दिखे भी, वरना कर रहे हो डिवाइड रहे हो दिखेगा मल्टीप्लाई। अब कर देते हैं इसको रन। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 2 आ गया, 20 डिवाइड बाई 10। अब ऐसे ही अगर हम रिमाइंडर निकालना है इसका, तो रिमाइंडर जब निकालते थे तो क्या मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते थे, मॉडुलस। और यहाँ पे लिख दो रिमाइंडर की जगह आर ई एम। यहाँ पे भी आर ई एम कर दो, आर ई एम।
और यहाँ भी आर ई एम कर दो, आर ई एम, और जस्ट रन करा लो। तो हमें मिल जाएगा जीरो, क्योंकि डिवाइड टोटल हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर जीरो मिलेगा, 20 आउट ऑफ 10। अब हमें क्या करना है, स्वैप नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक बार आप जान गए कि थर्ड वेरिएबल कैसा होता है, कैसे हम करते हैं, तो दैट्स इट, और कुछ करना नहीं होता है। तो अपने दो वेरिएबल यहाँ बनाया है, एक वेरिएबल यहाँ पे और बना दो, टेम्प नाम का। एक ही लाइन में तीनों बना दिया हमने। टेम्प नाम का हमने वेरिएबल बना दिया। अब क्या करना है, इस लाइन को हटाओ, टेम्प में डाल दो, टेम्प में डाल दो ए, और लगा दो सेमी कॉलन। अब क्या करना है, सिंपल, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू कर दो बी, कॉलन सेमी कॉलन लगाना है। एक वेट ए मिनट, वही वापस पहुंच जाए। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन, हाँ। अब क्या करना है, बी इक्वल टू टेम्प कर दो, और सेमी कॉलन लगा दो, क्योंकि जब ए 20 यहाँ होगा तो टेम्प पे 20 हो जाएगा, तो यहाँ बी में 20 हो जाएगा। इक्वल टू बी, तो क्या होगा, बी में 10 था, तो ए में 10 आ जाएगा, तो बस रिवर्स हो जाएगा। तो देखोगे, वेट, एड नंबर, सम एरर्स कम्स, ओके, वेयर इज द एरर, ओके वेयर, आई एम नॉट चेंजिंग लाइक दैट, ये तो सेम एज इट इज वही हो गया। हम्म सबसे पहले क्लास का नाम तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा था, जो हमें चेंज करना चाहिए था। उससे होता कुछ नहीं, बट फिर भी एज ए, बिफोर जो भी हमने रिमाइंडर निकाला, डिवाइड निकाला, मल्टीप्लाई निकाला, तो सब में क्लास उसी वाइज से रख दिया जाता है, ठीक है। वरना ऐड नंबर में से बैठ का था, तो उस हिसाब से क्लास नेम भी लिखना होता है। मान लो हमने लिख दिया, उसकी वजह से इरर नहीं आ रही है, फिर भी हमने लिख दिया, ठीक है। इरर यहाँ पे आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे ए बी वैल्यू सब लिखी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग लगाओ, यहाँ पे लिखेंगे हम ए इक्वल टू, फिर हमें क्या करना है, प्लस, प्लस ए, प्लस, और फिर से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बी इक्वल टू प्लस बी, और हमें ए और बी दोनों मिल जाएगा, क्योंकि हमें ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। अब हम इसको कर लेते हैं रन, नो इधर। अब इक्वल टू 10 आ गया, बी इक्वल टू 20 आ गया, यहाँ पे इक्वल टू 20 था, यहाँ बी इक्वल टू 10 है, तो यानी हमारा प्रोग्राम रन कर गया, स्वैप भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, स्वैप नंबर्स विदाउट थर्ड वेरिएबल। अब थर्ड वेरिएबल हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको हटाओ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए, टेम्प हमारा थर्ड वेरिएबल था, इसको यहाँ से हटा दो। अब हमें क्या करना है, सेमी कॉल तो रहेगा ही, ए इक्वल टू ए प्लस पी, अगर ये कर दें, और नेक्स्ट लाइन में क्या करें, बी इक्वल टू ए माइनस बी, और नेक्स्ट लाइन में भी यही कर दें, अगर चाहे तो कर देना चाहिए, ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमने थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं किया है। अब जस्ट सेम थिंग, अगर इसको रन कराते हैं, तो हमें मिल जाएगा A10 B20, द सेम थिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे अगर वैल्यू रख रख के, तो समझ में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है। अब क्या करें, हम नेक्स्ट प्रोग्राम किसका बनाएं, चेक इवन ऑड, इवन ऑड का बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्लास बनाना होगा इवन ऑड का, जो कि अगेन ज़रूरी नहीं है, बट फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द शोइंग टू द पीपल कि हाँ हम इवन ऑड का बना रहे हैं, तो इसलिए हम क्लास का नाम रख लिया। अब हमें क्या करना है, अगेन इंट नंबर साथ लेते हैं, इंट नम इक्वल टू 7 सेमी कॉलन,
अब क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ ब्रैकेट में ब्रैकेट में नम टू जीरो। ओके, इतना ही करते थे। और फिर हम नीचे जाते थे, थोड़ा सा दूर जाते थे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये आ गया। और हम कर लेते हैं इवन। अगेन हम इल्स पे जाते हैं, नीचे फिर से जाएं, फिर से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट में ऑड। और हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमें बस इतना ही करना है, ये लाइन भी हटा देते हैं और इसको रन करा लेते हैं। ऑड, क्योंकि नंबर 7 था जो कि ऑड है, तो हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया। अगर अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव नंबर करना है कि कोई नंबर कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो ठीक है, इंट नम, मान लो ये -7 है। ठीक है, अब इफ में ही थोड़ा चेंजेस करो, क्या कर सकते हो, इफ नम ग्रेटर देन जीरो, तब क्या है, पॉजिटिव है। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, निगेटिव है। ठीक है, रन करा लो, तो निगेटिव है, जाहिर सी बात है। और अगर हमें और भी कंडीशन इसमें जोड़नी है, लाइक एल्स इफ लिख दो यहाँ पे, एल्स इफ लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि ये जावा है, यहाँ पे एल्स इफ एलिफ पाइथन में होता है। और यहाँ कंडीशन लिख दो नम लेस देन इक्वल टू जीरो, तो निगेटिव आ जाए। फिर एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन जीरो, अदरवाइज जीरो है। अब इसको अगर हम रन कराएं, फिर भी निगेटिव आना चाहिए, ये देखो, मतलब अब एलसिफ वाला चल गया। मल्टीपल कंडीशन के लिए हम एलसिफ लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर का निकाल लें, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का निकालते हैं। दैट्स गुड थिंग। ओके, 3 नंबर में से कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंट है। और ये ध्यान रखें, मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ, जब भी कोई नया प्रोग्राम बनाए तो नई क्लास बनाए। तो ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, नाम रख लिए ग्रेटेस्ट ऑफ 3। अगेन इंटीजर लेना है हमें, ए इक्वल टू 30 ले लो, अरे 30 हो जा, ए इक्वल टू 30 ले लेते हैं। बी इक्वल टू 25 ले लेते हैं, माइनस नहीं लेना था, 25। सी इक्वल टू 40 ले लेते हैं, सी इक्वल टू 40 ले लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो ए ग्रेटर देन बी कर लो, कैसे होगा, ए ग्रेटर देन बी एंड एंड oh, my keyboard is different, that's why it's very hard to find and. Now where is and, I will come to my keyboard, दूसरा कीबोर्ड यूज करते हैं। ओके, मैंने अपना दूसरा कीबोर्ड यूज कर ले रहा हूँ इसको उस समय। और नाउ एंड आ गया। तो हमें एंड, अब क्या चाहिए, ए ग्रेटर देन हो या फिर ए ग्रेटर देन सी हो। तो हमारा नंबर क्या होगा, ए सबसे बड़ा होगा, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ए हो गया। ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ग्रेटेस्ट क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, और अगर इल सिर्फ बी ग्रेटर देन सी,
बी ग्रेटर देन सी। तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब बी बड़ा है। बी बड़ा है मतलब ये सेम चीज पहले कॉपी कर लो और वहां बी लिख दो। आ जा भाई तो। हाँ, यहाँ पे बी, मतलब बी बड़ा है, और नहीं तो सी बड़ा है। जाहिर सी बात है। अगर ऐसा नहीं है मतलब सी बड़ा है। कंट्रोल बी। ओ नो, कॉपी गड़बड़ हो गया। हाँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे कंट्रोल बी। मतलब नहीं तो सी, व्हाट हैपेंड, नहीं तो सी बड़ा है। अब इसको रन कर लेते हैं। कहाँ गया? ओके, तो हमारा क्या आया? ग्रेटेस्ट 40, मतलब इनमें से कौन सा बड़ा था? 40 वाला बड़ा था। तो ये भी हो गया। अब हमें करना है लीप ईयर का प्रोग्राम बनाना है। तो लीप ईयर पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हर बार मैं भूल जाता हूँ। लीप ईयर। अब हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है इंट नाम से ही। तो टाइप लिख ही दिया है, इंट ईयर 25। ओके, नाउ वी विल मेक कंडीशन। तो कैसे बनाएंगे? क्या हो सकता है, अगर ईयर को डिवाइड करें, मॉडुलस करें 400 से, और इक्वल इक्वल टू जीरो आ जाए, या तो ये हो, या तो, वेट ए मिनट, वेयर इज माय कीबोर्ड, आई जस्ट थिंक, या, तो हमने लगाया। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? ब्रैकेट ईयर इक्वल टू जीरो, मतलब या तो और ये, या तो ये कंडीशन सही हो, या ये, एंड 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 या तो ये कंडीशन सही हो, मतलब सही ना हो। नॉट इक्वल टू मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो हो और ये जीरो ना हो, तब हमारा लीप ईयर होगा। या तो ये जीरो हो, तब हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लीप ईयर का लेना है इसको। अरे हो जा। हाँ, लीप ईयर, स्पेस देता है, ये कॉलम बंद करना था। ठीक है, तब हमारा लीप ईयर हो जाएगा। इल्स नॉट लीप ईयर, ये कंडीशन हटा देते हैं। कुछ तो इधर आ रहा है, नॉट लीप ईयर। ओके, व्हाट्स द एरर? ओके, इसको एक अंदर कर दो एक मिनट। नो दिस नो एरर, समथिंग एरर, ईयर, ईयर डिवाइड बाय जीरो। ओके, यहाँ पे 4 होगा। नाउ परफेक्ट। या तो ये हो और ये ना हो, तब लीप ईयर होगा, या ये हो तो लीप ईयर होगा। देखो, इफ में कंडीशन ये, अदरवाइज नो लीप ईयर। अब 2025 चेक होगा है कि नहीं, रन करा लो, तो पता चलेगा कि एरर है। आई थिंक यू कैन मर्ज दिस, नाउ इज ओके।
ना ओके, बिकॉज मैंने ऐसे कर दिया था थोड़ा दूर पे, तो समझ नहीं पा रहा था। अब सही है। या नॉट लीप ईयर, मतलब 2025 लीप ईयर नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में। दैट सिंपल प्रोग्राम, और उसमें भी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम हो गई। दैट्स इट।